आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि विटामिन सी की टैबलेट्स खाने से पथरी हो रही है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? दोस्तों, विटामिन सी को आमतौर पर इम्यूनिटी बूस्टर, स्किन ग्लो और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक सवाल बार बार उठता है कि क्या विटामिन सी के सप्लीमेंट खाने से किडनी स्टोन हो सकता है? चलो तुम्हें बताती हूँ। विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ये बॉडी में कोलेजन बनाने, इम्यूनिटी मजबूत करने, आयरन को एब्सॉर्ब करने और सेल्स को डैमेज होने से बचाने में मदद करता है। क्योंकि हमारा शरीर विटामिन सी खुद नहीं बनाता, इसलिए हमें इसे फूड या सप्लीमेंट से लेना पड़ता है। अब आते हैं मेन सवाल पर, यानी किडनी स्टोन क्या होता है? किडनी स्टोन तब बनता है जब पेशाब में कुछ मिनरल्स, खासकर कैल्शियम और ऑक्सलेट ज्यादा मात्रा में जमा होकर क्रिस्टल बना लेते हैं। धीरे धीरे ये क्रिस्टल स्टोन का रूप ले लेते हैं। सबसे कॉमन किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं। अब जब हम विटामिन सी लेते हैं तो शरीर उसका एक हिस्सा मेटाबोलाइज करके ऑक्सलेट में बदल देता है। यही ऑक्सलेट अगर ज्यादा मात्रा में पेशाब के जरिए निकले तो कैल्शियम के साथ मिलकर किडनी स्टोन बनने का रिस्क बढ़ा सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि आप विटामिन सी सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू लें। अगर आप कोई से भी सप्लीमेंट्स या गमीज का इंटेक करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अब जब हम विटामिन सी लेते हैं तो शरीर उसका एक हिस्सा मेटाबोलाइज करके ऑक्सटेल में बदल देता है और यही आपके पथरी होने का रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ा देता है। अब सवाल आता है कि कितनी मात्रा में विटामिन सी लेना सेफ है और कितनी मात्रा इसकी रिस्की है। तो डॉक्टर्स की माने तो रोजाना 65 से 90 mg विटामिन सी शरीर के लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट है। वहीं मैक्सिमम सेफ लिमिट करीब 2000 mg पर डे मानी जाती है। ऐसे में अगर कोई इंसान रोजाना 1000 mg या उससे ज्यादा विटामिन सी सप्लीमेंट लंबे समय तक लेता है तो खासकर मेंस में किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ सकता है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि हाई डोज विटामिन सी सप्लीमेंट्स लेने वाले लोगों में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की संभावना भी ज्यादा होती है। अब एक और कंफ्यूजन कि क्या विटामिन सी वाला फल खाने से भी किडनी स्टोन होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेचुरल सोर्सेज जैसे आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद आदि से मिलने वाला विटामिन सी आमतौर पर काफी ज्यादा सेफ होता है। इन फूड्स में फाइबर, पानी और दूसरे न्यूट्रिशंस भी होते हैं जो ऑक्सलेट बैलेंस करने में मदद करते हैं। वही प्रॉब्लम ज्यादातर हाई डोज सप्लीमेंट से होती है, न कि नेचुरल ब्लड से। अब एक और सवाल कि किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए? अगर आपको पहले कभी किडनी स्टोन हो चुका है या फैमिली हिस्ट्री रही हो या आपकी बॉडी में ऑक्सलेट लेवल नेचुरली ज्यादा रहता है तो बिना डॉक्टर की सलाह के हाई डोज विटामिन सी सप्लीमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। पर मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है, तो क्या इस सिचुएशन में भी विटामिन सी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? ऐसा नहीं है। विटामिन सी जरूरी है, लेकिन बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आप इम्यूनिटी या स्किन के लिए विटामिन सी लेना चाहते हैं तो पहले डाइट से लेने की कोशिश करें। सप्लीमेंट लें तो लो डोज जैसे 500 mg से कम रखें। खूब पानी पिएं ताकि ऑक्सलेट आसानी से बाहर निकल जाए। डॉक्टर्स का भी मानना है कि शॉर्ट टर्म में मॉडरेट डोज विटामिन सी आम लोगों के लिए सेफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म हाई डोज सप्लीमेंटेशन अवॉइड करना चाहिए, खासकर बिना मेडिकल नीड के। विटामिन भी दवा है और हर दवा की तरह सही मात्रा में ही ये फायदेमंद होती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।